बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्रीवियस लेक्चर में हमने 9th क्लास की कंप्यूटर साइंस के चैप्टर नंबर 1 में जो एमसीक्यूज़, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनके बारे में डिटेल से डिस्कस करना स्टार्ट किया। आज के लेक्चर में भी हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 11 से। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल के लेक्चर में हमने फ्लो चार्ट की एग्जांपल्स को डिस्कस करना स्टार्ट किया था, तो आज भी हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल नंबर 8 है, टू डिस्प्ले द लार्जर वन आउट ऑफ द 3 गिवन अनइक्वल नंबर। तो ये जो एग्जांपल है ये आपको इस तरह से आ सकती है, राइट और ड्रॉ द फ्लो चार्ट टू डिस्प्ले the larger one out of the 3 given unequal numbers। तो इसमें आप एक फ्लो चार्ट ड्रॉ करेंगे और ये फ्लो चार्ट आपको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, फॉलोइंग फ्लो चार्ट्स shows an other solution to find a maximum value among 3 numbers a, b and c। ये भी सेम पहली एग्जाम्पल जैसा ही है, लेकिन इसका मेथड उससे डिफरेंट है। ये आप कंप्लीट करेंगे और ये भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 9, ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू असाइन ग्रेड टू अ सब्जेक्ट बेस्ड ऑन टोटल मार्क्स एंड ऑब्टेन मार्क्स। ये एग्जाम्पल जो है आपको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आएगी और आपने ये कंप्लीट फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है। यहाँ पर एक एक्टिविटी है, आप इस एक्टिविटी को भी परफॉर्म करेंगे। ये फ्लो चार्ट यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। आपने इसे बहुत अच्छे से करना है क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल। नेक्स्ट पेज पर है एग्जाम्पल नंबर 10, टू डिटरमिन नेम of a weekday from a given number where weekdays are assumed from Monday to Sunday and their respective numbers from 1 to 7। इस पेज पर जो एक्टिविटी 1.4 है आप ये भी परफॉर्म करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन में आपने ये कंप्लीट फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है। जो स्टार्ट में हमने एग्जाम्पल्स की थी वो सब शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए थी और लास्ट पर जितनी भी एग्जाम्पल्स हैं ये सब आप लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर तैयार करेंगे। इस पेज पर हमारे पास एक पॉइंट है, रिपीटिंग स्टेप्स इन फ्लो चार्ट्स। ये आप कंप्लीट करेंगे। प्रीवियस पेज पर जो फ्लो चार्ट ड्रॉ किया है ये उसकी डिस्क्रिप्शन है। उसके बाद आपके पास एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 11, टू इनपुट 5 वैल्यूज 1 by 1 एंड डिटरमिन इफ द गिवन वैल्यू इज ऑड और इवन। इसका फ्लो चार्ट नेक्स्ट पेज पर है तो हम उसे देखते हैं। ये फ्लो चार्ट आपने बहुत अच्छे से ड्रॉ करना है क्योंकि ये भी आपको आएगा लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 12, to find a sequence of odd numbers starting from a given number till limit। ये फ्लो चार्ट भी आपने कंप्लीट ड्रॉ करना है और ये भी आपको आएगा लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो है एल्गोरिदम। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी, शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से भी और एमसीक्यूज़ के हवाले से भी। सबसे पहले जो इसमें शॉर्ट क्वेश्चन है वो है डिफाइन एल्गोरिथम। एन एल्गोरिदम इज अ सेट से ये स्टार्ट होगी और सेकेंड लाइन में बाय ह्यूमंस तक इसकी डेफिनेशन है। नेक्स्ट इसकी एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल भी कंप्लीट करेंगे जिसमें एक डेली लाइफ एग्जाम्पल बताई गई है, टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ प्रिपेयरिंग टी। तो इसमें जो स्टेप्स इन्वॉल्व हैं आप ये भी कंप्लीट करेंगे। सबसे पहला स्टेप है स्टार्ट, सेकंड स्टेप है टेक अ केटल, नेक्स्ट स्टेप है पोर वाटर इन इट, उसके बाद पुट द केटल ऑन फायर, ऐड शुगर एंड मिल्क, wait till it boils,
रिमूव द केटल फ्रॉम फायर, और लास्ट पर है एंड। जब भी हम एल्गोरिदम लिखेंगे आपने इस बात का खास ख्याल रखना है कि जब वो स्टार्ट होगा तो वहाँ पे स्टार्ट मेंशन करना ज़रूरी है, और जहाँ पर वो ख़त्म होगा वहाँ पर एंड मेंशन करना भी ज़रूरी है। अगर ये टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा तो यहाँ तक इसे कंप्लीट करेंगे। ये एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन है, इसलिए आपने इसे बहुत अच्छे तरीके से लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी प्रिपेयर करना है और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट टॉपिक है रोल ऑफ एल्गोरिदम इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये टॉपिक आप कंप्लीट करेंगे। ये क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, राइट द रोल ऑफ एल्गोरिदम्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसमें हमारे पास MCQs भी हैं। इस पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन में एन एल्गोरिदम प्रोवाइड्स आ स्टेप बाय स्टेप गाइड। नेक्स्ट जो MCQ इसमें से बन सकता है वो है, अ कंप्यूटर प्रोग्रामर फर्स्ट राइट एन एल्गोरिदम एंड देन ट्रांसलेट इट इनटू द कोड ऑफ सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यहाँ से स्टार्ट होगा और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तक के एंड होगा। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपने ये पैराग्राफ कंप्लीट करना है, और ये टॉपिक एज ए लॉन्ग भी आ सकता है, इसीलिए आपने इसे शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और MCQs के लिए प्रिपेयर करना है। ओके स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने इतना ही डिस्कस करना था। अल्लाह हाफिज़।